तो माइनक्राफ्ट हार्डकोर पे बट एज अ वॉन्डरिंग ट्रेडर। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि अपने चीजों को हमको चोर बाजार पे जाके ज्यादा दाम पे बेचने का है। और इस वीडियो पे मेरा टारगेट काफी हटके होने वाला है बिकॉज मेरे को एक ट्रेडिंग हॉल बनाना है, मेरे को एंडर ड्रैगन को मारना है, मेरे को विदर को हराना है, मेरे को एक बीकन बनाना है, मेरे को एक लामा का फार्म बनाना है। भैया काफी सारे काम है, काफी मेहनत लगने वाला है। एंड यार ये वीडियो बनाने में ना लिटरली बता रहा हूँ काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगा। तो यार आई वुड अप्रिशिएट इफ यू लाइक द वीडियो। तो तब तक के लिए एंजॉय। तो भैया मैं स्पॉन हुआ था एक समुंदर के पास एंड समुंदर के पीछे ही एक चोर बाजार था। अब चोर बाजार पे जाने से पहले मैंने कुछ गन्ने तोड़े बिकॉज गन्ने से मेरे को पेपर मिलेगा एंड पेपर से हम 2000 का नोट बना सकते हैं। तो भैया ट्रेडर के जिंदगी में 2000 का नोट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो भैया 2000 के नोट का जुगाड़ करने के बाद मैंने कुछ वुड तोड़े। वुड तोड़ने के बाद मैंने वुड के कुछ बेसिक से टूल्स बनाए। बेसिक से टूल बनाने के बाद मैंने पत्थर तोड़े एंड मैं अपने टूल्स को ना पत्थर का रूप दे दिया। उसके बाद मैंने कुछ फूड कलेक्ट किया। भैया मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि ये शीप है या फिर चिकन, क्योंकि अपना काम बनता। भाड़ में जाए जनता। तो भैया मैंने एक घर पे घुसा और बिना परमिशन के उनका बेड चुरा लिया। उसके बाद मैं 3-4 महीने का राशन एक साथ समझ लेता हूँ, वो भी वेजिटेरियन वाला। फिर मैंने सारे के सारे हेबेल को व्हीट पे कन्वर्ट कर। तो ये जैसे ही मैं जा रहा था उनको बेचने के लिए, मैंने देखा बाप और बेटे के बीच काफी गहरी बातचीत चल रही है। तो हमने उनको डिस्टर्ब ना करते हुए चोर बाजार पे माल बेचने गया। तो उसके बाद काफी देर तक ट्रेडिंग करने के बाद, यानी कि चोर बाजार पे अपनी चीजें बेचने के बाद मेरे को टोटल पे 15 एमएरएल का प्रॉफिट हुआ। तो भैया तुम लोगों ने ऐसा ट्रेडर कभी नहीं देखा होगा जो उनका चीज चुरा के उनको ही बेच देता है। तो भैया मैंने ना एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है, तो अपना प्यार उधर पे भी जाके बरसा दिया करो एंड लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके ज्वाइन करो। क्योंकि उधर पे मैं गप्पे सप्पे मारता रहता हूँ, काफी मजा होएगा। तो जाके ज्वाइन करो अभी के अभी। उसके बाद मेरा चोरी पकड़ा गया और इन्होंने कॉस्ट बढ़ा दिया। फिर जाके मैं कुछ कोल तोड़ लेता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ कॉपर भी तोड़ा। तो भैया कॉपर का काम इधर पे कुछ नहीं था, हम वेयर भी नहीं बना सकते, बर्तन भी नहीं बना सकते। तो बना सकते हो तो स्पाई ग्लास, और स्पाई ग्लास को लेके खुलोगे घर पे झागने का मेरा कोई इरादा है नहीं। उसके बाद मैंने कुछ आयरन तोड़ा और आयरन तोड़ के मैंने अपना सील बना लिया। सील बनाने के बाद मैं फिर से आयरन तोड़ने गया एंड काफी देर तक खुदाई करने के बाद मेरे को मिल जाता है नीला गुफा। अब नीला गुफा के पत्थर तोड़ने पर काफी अच्छा गाना बज रहा था। तो भैया मैं ना इसको अब से डीजे वाला हीरा बुलाने वाला हूँ। वैसे तुम कुछ भी बोल लो, डीजे वाला हीरा ही मैं बुलाने वाला हूँ इसको। उसके बाद मेरे को एक क्रीपर बाबा नाचते हुए दिखे एंड क्रीपर का नाच देखते देखते मैंने कुछ आयरन तोड़ लिया। उसके बाद मैंने देखा कि इधर पे काफी ज्यादा लावा बह रहा था। तो लावा को रोकने का काफी नाकाम कोशिश किया मैंने, और नाकाम कोशिश करते करते मैं काफी बार मरते मरते बचा। लेकिन फाइनली जाके मैंने लावा बंद कर दिया। और लावा बंद करने के बाद मैं नीचे जाके कुछ गोल्ड भी तोड़ लेता हूँ। अब सोना तोड़ने के बाद मेरे पास काफी पैसा हो गया था। पैसे का इतना वेट हो गया था कि मैं पैर फिसल के नीचे गिर गया। उसके बाद ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि मेरे पीछे क्रीपर फूट गया। फिर जाके अगेन मैंने थोड़े बहुत आयरन इकट्ठा किया। आयरन इकट्ठा करने के बाद मैंने कुछ लैपिस तोड़े। लैपिस तोड़ने के बाद मैंने फिर से सोना तोड़ा एंड सोना तोड़ने के बाद मेरे को राम का भाई लक्ष्मण और लक्ष्मण का भाई हड्डी मिला। वैसे हड्डी को लगा कि मैं रावण हूँ, इसलिए वो मेरे ऊपर हमला करने लगा, इसीलिए हड्डी को कम उम्र पे अपना जान खोना पड़ा। उसके बाद मैं फिर से अपना सोना तोड़ने लगा। फिर एक चमत्कारी सीन हो गया मेरे सामने। ये जो स्पाइडर है जो दीवार पे चलता है कचड़ कचड़ करके, वो दीवार से गिर के डैमेज ले रहा था भाई साहब। ये देख के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद मैंने ना आयरन का चड्डी बनाया, चप्पल बनाया, टोपी बनाया, कवच बनाया, और बना के मैं कतई आयरन मैन बन गया था। एंड मैं अपने टाइटेनिक लेके निकल गया और मेरे को नीचे एक डूबा हुआ टाइटेनिक मिला। डूबे हुए टाइटेनिक पे 2 चेस्ट थे। तो फर्स्ट चेस्ट से मेरे को मिल गया एक क्लॉक और एक ट्रेजर मैप। सेकंड चेस्ट से मुझे तो काफी सारी चीजें मिली लेकिन एक भी काम का नहीं था। तो ये सब लेके मैं अपने टाइटेनिक लेके निकल गया। उसके बाद यार मेरे को एक विलेज मिल जाता है एंड विलेज के पास ही मुझे एक स्पॉट मिला अपना घर बनाने के लिए। तो घर बनाने के लिए मैंने काफी सारे वुड कलेक्ट करने लगा और उसके बाद मैंने चेस्ट बना के सारे चेस्ट पे खाली कर दिया। देन अगेन मैं वुड कलेक्ट करने लगा एंड मेरे पास काफी सारे वुड हो गए थे। उसके बाद मैं घर बनाना चालू किया एंड इस बार भी तुम लोगों को नहीं मिलेगा टाइम लैप्स क्योंकि मैंने इस बार भी रिप्ले मॉड नहीं डाला था। तो यार इस बार भी तुम लोग टाइम लैप्स का म्यूजिक एंजॉय करो। तो यार 5 दिन बाद मैं गया था सैंड कलेक्ट करने के लिए क्योंकि मुझे ग्लासेस बनाना था। और जैसे ही मैं गया ना सैंड कलेक्ट करने के लिए, चारों तरफ से मेरे ऊपर हमला हो गया और मैंने जैसे तैसे इन सबको पीटा और पीट के मैं घर की तरफ भागा। घर पे जाके मैंने पहले तो फर्नीचर लगाया, उसके बाद मैं अगेन सैंड तोड़ने लगा एंड फाइनली मेरे घर का लुक कुछ ऐसा दिख रहा था जो कि काफी लेम था। एंड मैंने कुछ डेकोरेशन चालू किया। 6 से 7 दिन बाद मेरा घर का लुक कुछ ऐसा दिखने लगा। फिर मैं अपने घर के पास ही माइन करना चालू किया एंड काफी देर तक माइन करने के बाद मुझे मिल जाता है एक माइन शाफ्ट। उसके बाद मैं माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करने लगा एंड एक्सप्लोर करते करते मुझे एक चेस्ट मिला एंड चेस्ट से मेरे को
एक लीड मिल जाता है और 2 डायमंड मिल जाता है और कुछ आयरन वगैरह मिल जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत स्ट्रीप माइन करने लगा एंड काफी देर तक माइन करने के बाद मुझे फाइनली डायमंड जी का दर्शन मिल गया एंड मैं इधर से काफी देर तक डायमंड तोड़ा और इधर से मेरे को लगभग 8 डायमंड मिले एंड मेरे पास टोटल 10 डायमंड हो गया था। उसके बाद एक छोटा ज़ॉम्बी मेरे ऊपर हमला करने लगा तो भैया उसको स्वर्ग में पहुंचाना पड़ा। बच्चे को मारने के बाद पापा भी भाग भाग के आए तो पापा को भी मेरे को टपकाना पड़ा और पापा के बाद चाचा भी आ गए तो भैया पूरे खानदान को मुझे टपकाना पड़ा। आई एम सॉरी बाबू। उसके बाद ना कसम से बता रहा हूँ मेरे को नरक पे भी जगह नहीं मिलने वाला। बेचारे क्रीपर बाबा जी ध्यान में बैठे थे, मैंने उनको भी टपका डाला। उसके बाद मुझे चमकीला वाला स्क्विड मिलता है, चमकीले वाले स्क्विड से मेरे को चमकीला वाला बैग मिलता है। चमकीला वाला बैग लेता हूँ मैं, लेकिन मेरे को उसका काम नहीं पता था। उसके बाद मैंने डायमंड का पिकेक्स बनाया, फिर डायमंड का सोर्ड बनाया, साथ ही में डायमंड का एक्स भी बना लिया। फिर ना मैं ऑब्सिडियन तोड़ता हूँ, घर लौट के मैंने ऑब्सिडियन से अपना नेदर पोर्टल बनाया और फाइनली मैं अपना नेदर पोर्टल डेकोरेट करने लगा। उसके बाद मैं अपना माइंड भी डेकोरेट करने लगा थोड़ा बहुत। भैया देखो अच्छा दिखना भी जरूरी होता है। फिर मैं अपने पड़ोसियों के घर पे आग जला दिया और एक गोमाता अपने घर पे घुस गई थी तो यार मैं इधर पे आग नहीं चला क्योंकि मेरे घर लकड़ी से बना था, बट बेचारी गोमाता इधर पे अपना जान खो बैठती है। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने काफी सारे विलेजर को मारा था बिकॉज मैं उधर पे ज़ॉम्बी बन के बैठा था, लेकिन अभी मैं विलेजर को नहीं मारने वाला। वैसे एक घर जलते जलते अगर कोई विलेजर मर जाता है तो मेरे को दोष मत देना। उसके बाद मैंने गोल्ड का हेलमेट बनाया और नेदर पे जाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी था। फिर मैं अपने नेदर पे चला गया एंड नेदर पे जाके पहले तो मैंने गोल्ड तोड़ा। गोल्ड तोड़ने के बाद मैं फोकट पे कुछ एक्सपी कलेक्ट कर लिया, यानी कि मैं नेदर क्वार्ट्ज तोड़े। उसके बाद मैं लाल गुलाबी जंगल पे जाके लाल गुलाबी पेड़ तोड़ता हूँ। देन मैं चलता हूँ पिगलिन मामा उससे काला धंधा करने के। वैसे काला धंधा काफी देर तक करने के बाद भी ये पिगलिन मामा मेरे को ढंग का कुछ सामान नहीं देता, इसलिए मैं पिगलिन मामा को दुनिया से निकाल देता हूँ। तो ये इसीलिए मैंने बोला जिनके साथ काला धंधा करो उनको ना दुनिया से ही निकाल दो ताकि वो तुम्हारे नाम पे कंप्लेन ना कर पाए। वैसे ये सिर्फ माइनक्राफ्ट के दुनिया पे पॉसिबल है, अगर रियल दुनिया पे ये करना चाहो तो तुम पहले ही टपक जाओगे। एंड उसके बाद ना बचपन पे स्कूल में जाऊंगा सुन के खुश होकर जो गलती किया था ना वो गलती मैं फिर से माइनक्राफ्ट में कर देता हूँ। मैंने ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन पर हमला कर दिया था एंड यार आज तक ना मेरे को यूट्यूब जैसा फील नहीं हुआ, लेकिन आज पक्का हो गया। फैन बेस देख रहे हो मेरी, चारों तरफ फैन घेर के रखे है तो भैया मैं भी ऑटोग्राफ देना चालू कर दिया। ऑटोग्राफ देना खत्म करके मैं घर पे लौटा है बिकॉज काफी ढूंढने के बाद भी मेरे को नेदर फोर्ट्रेस नहीं मिला। उसके बाद पड़ोसियों के घर से मेरे को 3 एमरल्ड मिलते हैं और 3 एमरल्ड अपने चेस्ट पे रख के मैं फिर से नेदर पे चला जाता हूँ। और नेदर पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को एक हड्डियों का टावर मिलता है और स्वयं हड्डी भी मिल जाता है। तो हड्डी को तोड़ के मैं फिर से अपना हड्डी तोड़ने लगा एंड काफी तक हड्डी तोड़ने के बाद मेरे को रूइन पोर्टल मिलता है। रूइन पोर्टल के चेस्ट से मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर फाइनली रूइन पोर्टल मिलता है, रूइन पोर्टल के चेस्ट से मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर फाइनली मेरे को बेस्टन मिल जाता है। नेदर फोर्ट्रेस में नहीं मिला मेरे को पर बेस्टन मिला, सेल लेंगे थोड़ा सा। फिर फर्स्ट चेस्ट से मेरे को फॉर्च्यून 2 का पिकैक्स मिला। सेकंड चेस्ट के पास एक पिगलिन मामा खड़ा हुआ था तो मैंने उसको मारा। फिर सेकंड चेस्ट से मेरे को मिल जाता है कुछ सुनहरे गाजर। फिर थर्ड चेस्ट से मेरे को मिलता है एंशिएंट डेब्रिज और कुछ गोल्ड का ब्लॉक। फिर से एक और बार मैं काला धंधा करने लगा और काला धंधा खत्म होने के बाद मैं पिगलिन मामा को ही खत्म कर डाला। एंड फाइनल जो चेस्ट से वो लूटने के लिए मुझे काफी सारा टेक्निक यूज करना पड़ रहा था बिकॉज इधर पे काफी सारे पिगलिन खड़े थे। अगर मैं उनके सामने लूटता तो मेरा अंतिम संस्कार इधर पे हो जाता। तो फाइनल जैसे मेरे को एक और इंस्टेंट डेब्रिज मिलता है और ज्यादा कुछ नहीं मिलता। फिर फाइनली मेरे को एक फोर्ट्रेस मिल जाता है एकदम रैप फॉरेस्ट के पास। ऐसा फोर्ट्रेस मुझे आज तक नहीं मिला क्योंकि इसके अंदर भी पेड़ उगा हुआ था। वेल इनको शायद ऑक्सीजन की कुछ ज्यादा ही जरूरत थी। एंड इधर पे आने के बाद ना मैं ब्लेज मारना चालू किया। तुम ना मेरे और ब्लेज के बीच का फाइट एंजॉय करो। ब्लेज मार के मैं घर पे लौट आया था और घर पे आके पहले तो मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया। उसके बाद मैंने एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाया। एन्चेंटमेंट टेबल बना के मैं फिर से नेदर पे चला गया और इस बार मैंने कुछ हरे भरे पेड़ तोड़े। अभी फाइट एंजॉय करो। तो मेरे पास टोटल